नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल के न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग जो है न्यूज को पूरा नहीं देखते हैं, तो उनको अपडेट नहीं मिल पाती है या फिर आधी अधूरी अपडेट मिलती है। फिर आप लोग कहते हैं कि भाई आपने आज जो है पूरी खबर नहीं दी। तो जितने भी दर्शक हमारे जुड़ रहे हैं, इस खबर को देख रहे हैं, तो खबर को पूरा देखिए और फिर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जो है अपनी प्रतिक्रिया रखना। कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स का यूज करना। बाकी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लेना। यूट्यूब पर चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको हर काम खबर अपडेट मिलती रहे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल सरकार में की तरफ से जो है आंगनबाड़ी बहनों और आशा कर्मियों को लेकर जो है घोषणा की गई, उसी घोषणा को हम दिखा भी रहे हैं कि देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जब तक उनको लिखित में नहीं दिखाया जाता है, कल हमने परसों भी हमने लाइव में बताया था आपको कि 5,000 रुपये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों का बढ़ा दिया गया है और सहायिका बहनों का भी, और 14,000 रुपये जो है अब कार्यकर्ता को पश्चिम बंगाल में मिलेंगे और वहीं 11,500 रुपये सहायिका बहनों को दिए जाएंगे। यहाँ पर खबर देखिए, सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए 5,000 रुपये पेंशन, राजनीतिक कारणों से दर्ज झूठे मामलों में जेल गए लोगों को 10,000 रुपये पेंशन की घोषणा की। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कर्मियों और पैरा शिक्षकों के मानदेय में 5,000 रुपये की वृद्धि की गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर ये लिखा हुआ है। ये देखिए, एक मिनट अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है खबर को देखना चाह रहे थे तो इसीलिए हम ले आए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कर्मियों को जो है इस तरीके से, आशा कर्मचारियों को भी यहाँ पर सौगात दी गई। पैरा शिक्षकों के मानदेय में भी 5,000 रुपये की वृद्धि की गई। मिड डे मील रसोइयों को 1,000 रुपये अतिरिक्त जो है दिए जाएंगे। 6 जुलाई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर राज्य में छुट्टी का भी ऐलान घोषित कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं यूपी के बारे में। यूपी में आंगनबाड़ी बहनों को क्या दिया जा रहा है। एक खबर हमने आपको पिछली बार ही बताई थी। यूपी में आंगनबाड़ी बहनों को ठेंगा दिखाने का काम किया जा रहा है। यूपी सरकार जो है अभी वर्तमान में मानदेय बहुत ही अल्प दे रही है। अल्प का मतलब ये है कि बहुत ही कम मानदेय दिया जा रहा है। इस मामले में जो है अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं हो रहा, और अभी जो है वर्तमान समय की स्थिति बता दें तो 7,500 रुपये या फिर कहीं पर 8,000 रुपये दिए जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे आंगनबाड़ी के बहनों द्वारा बताया गया है कि उनके जो है क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। तो ये नाइंसाफ़ी जो है उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कर्मचारियों के साथ हो रही है। इस मामले में यूपी सरकार जो है बड़ी कार्रवाई नहीं कर रही कि आखिरकार जब मानदेय का भुगतान जो किस तरीके से किया जाता है, उसको पहले जानते हैं। सरकार कहती है कि हम जो है केंद्र का, आपको बता दें देखिए, 4,500 रुपये ये केंद्र का हिस्सा है। राज्य और पीएलआई सरकार कहती है हम दे रहे हैं, जिसमें 3,000 रुपये हिस्सा होता है। तो कुल मिलाकर टोटल अगर आप जोड़ेंगे इनको तो कितना बन रहा है, इसको बताते हैं। देखिए, टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो 7,500 रुपये बनते हैं। अब कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बताया कि 7,500 रुपये सरकार मानदेय नहीं दे रही है, सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका 1,500 रुपये का खेल है वो कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी बहनों के साथ किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर अगर ऐसा हो रहा है तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है या फिर जो है धोखा किया जा रहा है। वहीं कई जनपदों में जो है आंगनबाड़ी बहनों से उगाई भी की जाती है। पूर्व के दिनों में कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो चुकी है। इस मामले में सीडीपीओ और इसी के साथ ही जो सुपरवाइज़र हैं उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई हो गई है। यानी कि भ्रष्टाचार तो इसमें चलता है, ये बात तो सिद्ध है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार अब मानदेय वृद्धि करेगी या नहीं। मानदेय वृद्धि ना होने की वजह से जो है यूपी में यूपी में थोड़ा राइटिंग पे आप लोग गौर ना करें, समझाने के लिए मैं सब बता रहा हूँ। इसीलिए कहता हूँ खबर आप लोग पूरा देखा करें। जो लोग पूरा खबर नहीं देखते उनको जो है तमाम बातें समझ में नहीं आती हैं। यूपी में बहनों की स्थिति जो है बहुत ही ज़्यादा विकराल है। बहनों की स्थिति अच्छी नहीं है। और मैं एक बात बता दूँ, अब जो है आप लोग उम्मीद कर रहे हैं 18,000 रुपये मानदेय की, इसको लेकर उम्मीद कर रहे हैं, या फिर 21,000 रुपये मानदेय की उम्मीद कर रहे हैं। अगर इतना भी सरकार कर दे, और अगर इतना कर दे तो और अच्छी बात है, अगर इतना कर देती है तो बड़ी बात होगी। इतना क्यों करेगी सरकार, ये बड़ा सवाल है। अगर इतना करना होता तो अभी तक फैसला हो गया होता, क्योंकि ये मानदेय अच्छा खासा है और दोबारा जो है आंगनबाड़ी बहनें प्रदर्शन नहीं करती हैं। चुनाव में भी अच्छी तरीके से सहभागिता निभाती हैं और चुनाव में भी सरकार को भरपूर मदद करती हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी कर्मचारियों द्वारा स्पष्ट कह दिया गया है कि अगर सरकार हमारा न्यूनतम मानदेय जो 18,000 रुपये है या फिर इससे ऊपर कर देती है तो निश्चित तौर पर हम पूरा पूरा सहयोग करेंगे चुनाव में भी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि सरकार जो है क्या इतना मानदेय वृद्धि करेगी। इस पर भी गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। क्यों? क्योंकि ये मानदेय बहुत ज़्यादा मानदेय है, और इतना मानदेय अगर वृद्धि सरकार करने के मूड में होती तो अभी तक, यानी कि 1 अप्रैल से भी इसको लागू किया जा सकता था।
कुछ कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें 1 मिनट जिसमें आप लोगों द्वारा ये पूछा जा रहा है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट मानदेय वृद्धि ना करे। तो हम लगातार लाइव में भी आपसे एक ही बात कह रहे हैं कि देखिए पहले क्वेश्चन ये आ रहा है आपका, मानदेय वृद्धि सरकार नहीं करेगी, नहीं करेगी, इस सवाल है। तो यहाँ पर एक बड़ी बात यहाँ पे आ रही है कि मानदेय वृद्धि सरकार नहीं करेगी, ये सच है या फिर नहीं। देखिए इस बार जो बजट पेश हुआ है, यूपी का जो बजट पेश हुआ है, इस बजट में पैसा आवंटन किया गया है, पैसा आवंटन हुआ है, और ये पैसा आवंटन आपके मानदेय वृद्धि के लिए हुआ है। लेकिन अभी तक इस पैसा आवंटन का आपको कोई फ़ायदा नहीं मिला है। तो मानदेय वृद्धि सरकार करेगी, बहुत ज़्यादा की उम्मीदें तो मुझे नहीं लग रही हैं। बाकी जितना अच्छे से अच्छा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऐसी हम कामना करते हैं। तो ये विश्लेषण था छोटा-सा जो हमने आपको दिखाया, क्योंकि ये सब जानना समझना आपके लिए ज़रूरी रहता है, और ये न्यूज़ सरकार तक भी जाएगी तो वो भी समझेंगे किस तरीके से जो है यूपी में आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय दिया जा रहा है और कितना उनको बढ़ाना है। इसीलिए हम ऐसे विश्लेषण छोटे-छोटे लाते रहते हैं। बाकी आपको ऐसे विश्लेषण अच्छे लग रहे हैं या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। चलिए अगली खबर जान लेते हैं। वैकेंसी से जुड़ी हुई अपडेट है, ये आप देख रहे हैं ललितपुर में वैकेंसी चल रही है, तो आवेदन कर लेना अगर आप कार्यकर्ता भर्ती के इच्छुक हैं। सब ललितपुर वाले जनपद वाले आवेदन कर लें। अब एक खबर और जान लेते हैं, बिहार की खगड़िया से आ रही है। खगड़िया जनपद के अंतर्गत परबत्ता प्रखंड क्षेत्र में समेकित बाल विकास सेवा ICDS के तहत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की जमीनी कड़ियाँ पूरी तरह उखड़ी नजर आ रही हैं। प्रखंड के नगर पंचायत क्षेत्र स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 117 की औचक बंद रहने और सहायिका की मनमानी को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश फूटा है। बिहार के खगड़िया में इस तरीके की स्थिति है। चलिए बात कर लेते हैं बदायूं से। एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है। बदायूं जनपद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। चयनित अभ्यर्थियों को इस सप्ताह नियुक्ति पत्र वितरण किए जा सकते हैं। तो बड़ी अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है। हम आपको लगातार आंगनबाड़ी भर्ती से जुड़ी हुई भी अपडेट देते हैं, ताकि आप तक जो है काम खबरें पहुँच सकें। बदायूं वालों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी धर्मेंद्र कुलश्रेष्ठ ने बताया है कि 50 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 451 सहायिकाओं का चयन किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। चयनित सभी आवेदक बदायूं.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं। वहीं इसी सप्ताह नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया जा सकता है। तो बड़ी खुशखबरी आ रही है बदायूं वालों के लिए। आप लोगों का इंतजार अब खत्म हो रहा है। बदायूं.nic.in पर जाकर आप अपना परिणाम भी देख पाएंगे। क्योंकि आप लोगों द्वारा बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि भाई आंगनबाड़ी भर्ती संपन्न हुई है, कब तक खत्म होगी, कब तक क्या होगा, तो इसके बारे में हमने अपडेट आपको दे दी है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद सभी को अविलंब कार्यभार ग्रहण करना होगा, यानी कि तुरंत नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि और स्थान की सूचना अभ्यर्थियों को SMS और वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। नए चयन से आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्टाफ की कमी दूर होगी, योजनाओं के संचालन में भी तेजी आएगी। फिलहाल ये अच्छी खबर है, ये गुड न्यूज़ है। और जैसी जनपदों से अपडेट आएगी भर्ती से जुड़ी हुई, वैसे ही आपको हम देते रहेंगे। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ ज़रूर कंटिन्यू जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें। और आप लोगों को जो नंबर दिख रहा है उस पर फ़ोन नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना अगर आपकी कोई समस्या है